मायरा और मुक्ति का पोद्दार परिवार पर फूटा गुस्सा। मायरा ने अपने माता पिता को वापस लाने की जिद पकड़ ली। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की परीक्षा भी होगी, भावनाओं का तूफान भी उठेगा और कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे पोद्दार परिवार को हिलाकर रख देंगे। इस बार सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य की सोच और फैसलों की असली परीक्षा होने वाली है। अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत होती है मायरा और मुक्ति के गुस्से से। दोनों सीधे पोद्दार हाउस पहुंचते हैं। घर के सभी सदस्य उन्हें अचानक सामने देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि दोनों इतनी नाराज होकर यहां आने वाली हैं। जैसे ही मायरा घर के अंदर कदम रखती है, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। बिना किसी भूमिका के वह ऊंची आवाज में कहती है, मुझे मेरे मम्मी पापा वापस चाहिए। उनकी सर्जरी हो चुकी है, अब उन्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं उन्हें यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ूंगी। मायरा की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अरमान और अभीरा भी उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी छोटी बच्ची के मन में इतना दर्द और गुस्सा कैसे भर गया। तभी विद्या आगे आती है। वह प्यार से मायरा को समझाने की कोशिश करती है। विद्या कहती है, बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने भी उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। तुम्हारे घर में अभी एसी जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं हैं। इतनी गर्मी में अरमान का वहां रहना ठीक नहीं होगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत भी बिगड़ सकती है। लेकिन इस बार मायरा किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होती। वह कहती है, अगर सुविधाएं नहीं हैं, तो हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। इसी बीच मुक्ति भी मायरा का साथ देती है। वह कहती है कि अब परिवार को सिर्फ अपनी सुविधा नहीं, बल्कि अरमान और अभीरा की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी तान्या आगे बढ़ती है और दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि उनके एग्जाम बहुत करीब हैं। ऐसे समय में घर बदलना या माहौल बदलना ठीक नहीं होगा। अगर अभी सभी लोग वहां चले गए, तो सारी जिम्मेदारी फिर से अभीरा पर आ जाएगी। अभीरा पिछले कई दिनों से लगातार सबकी देखभाल कर रही है और उसे भी आराम की जरूरत है। तान्या की बात सुनकर मायरा कुछ देर के लिए चुप जरूर हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। तभी अचानक घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। कार से एक ऐसा शख्स उतरता है, जिसे देखकर पोद्दार परिवार के कई सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह वही व्यक्ति होता है, जिसका नाम पिछले कई सालों से किसी ने नहीं लिया था। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक फाइल होती है। वह सीधे घर के अंदर आता है और कहता है, आज मैं इस परिवार का सबसे बड़ा सच बताने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मायरा और मुक्ति भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वह फाइल खोलकर एक ऐसा दस्तावेज सबके सामने रख देता है, जिसे देखकर विद्या के हाथ कांपने लगते हैं और अरमान पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। दूसरी तरफ अभीरा को महसूस होने लगता है कि यह मामला सिर्फ परिवार के झगड़े तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। उसे शक होने लगता है कि किसी ने जानबूझकर पूरे परिवार को अलग करने की योजना बनाई है। इसी बीच घर की एक नौकरानी अनजाने में ऐसी बात सुन लेती है, जिससे कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वह सुनती है कि परिवार का एक करीबी सदस्य ही पिछले कई दिनों से सभी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह यह सच सबको बता पाती,
कोई उसे चुप रहने की धमकी दे देता है। अब कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ने वाला है। क्या मायरा अपने माता-पिता को पोद्दार हाउस से लेकर जा पाएगी? क्या अरमान और अभीरा इस नए संकट का सामना कर पाएंगे? आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो पुराने राज लेकर अचानक पोद्दार हाउस पहुंच गया? क्या परिवार का कोई अपना ही सबसे बड़ा गुनहगार निकलेगा, या फिर यह सब किसी की सोची समझी चाल है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर सीन एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा और हर खुलासा कहानी को पूरी तरह बदल देगा। फिलहाल इस बड़े ट्विस्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मायरा का फैसला सही है, या फिर विद्या और तान्या की बात मानकर अरमान और अभीरा को कुछ दिन और पोद्दार हाउस में ही रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही टीवी सीरियल से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।